हेलो दोस्तों, तुम ना ठीक से पढ़ाई कर लो और ढंग की नौकरी कर लो। बस इतना कर लोगे ना, जिंदगी सफल है तुम्हारी। बाकी ये सक्सेस, अमीर बनना, गोल अचीव, ये सब पछड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे आसपास के लोग जब ऐसी बातें कहते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है। पर करे क्या, जब तक हम कुछ ना अचीव कर ले, हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। पॉइंट ही नहीं है। क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जो जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे, मगर वो पूरे नहीं हो पाए? या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते देखे हैं, मगर खुद के नहीं? जी हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुई है। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। ये बुक आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरली सेट कर पाए और अपने ड्रीम्स सच कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ यू कैन विन अ स्टेप बाय स्टेप टूल फॉर टॉप अचीवर्स बाय शिव खेड़ा। सबसे पहले है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बार एक अफ्रीकन फार्मर वो एक वाइस मैन से मिला और उससे मिलने के बाद उस फार्मर की लाइफ चेंज हो गई। वो फार्मर यानी हाफिज अपनी खेतीबाड़ी के काम से बड़ा खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था। लेकिन एक वाइस मैन के सिंपल वर्ड्स ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ चेंज कर दी। उस वाइस मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वो एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास एक मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइस मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज़्यादा खुश नहीं है, ऐसा सोचकर उसने डिसाइड किया कि वो अपना खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ते हाल में था कि उसने एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था, उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था कि तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइस मैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने असेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में अपनी जान दे दी। अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है, और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट, पेशेंट और रिसोर्सफुल होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए खुद को एजुकेट करते रहो, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव टीवी प्रोग्राम से दूर रखोगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सक्सेस विनिंग स्ट्रेटजीज। एक बार एक यंग मैन था जिसने सोक्रेटिस यानी सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगा। वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा। उसकी सांसें घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी? हवा, उस आदमी ने जवाब दिया। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना ज़रूरी समझोगे जितनी कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूअल ज़रूर था, मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटेलिटी होना बेहद ज़रूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रांग डिज़ायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं। अगला प्रिंसिपल है मोटिवेशन, मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एवरी डे। एक लड़का था जो अपनी स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था क्योंकि उसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता, उस लड़के के फादर हमेशा देखने आते थे। हालांकि उनके बेटे को कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया। लेकिन अचानक एक दिन वो फिर से प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था।
उनके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैच में रख ले, मगर कोच ने ये बोलकर मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिर मानना ही पड़ा। और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। जब गेम ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का सॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से एक स्टार बनकर उभरा था। लड़के ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे। वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हैं। बस क्लियर गोल सेट करो, हाई एक्सपेक्टेशन रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जिन लोगों की लाइफ के कुछ टारगेट, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, इसलिए गोल सेट करना ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेल्फ एस्टीम, बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड इमेज। विल्मा काफ़ी छोटी थी जब उसे पोलियो का तेज़ फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तब उसकी एज सिर्फ 4 साल थी और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। विल्मा वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की माँ ने उसे सपोर्ट किया। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी बेटी अपने सपने सच कर दिखाएगी। वो कहते हैं ना, अगर खुद पे भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेसेस उतार दिए। वो इतने टाइम बाद आज पहली बार ज़मीन पर पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगानी शुरू कर दी, लेकिन फिनिश लाइन पर वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही, तब तक जब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई जहाँ उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया तो उन्हें भी विल्मा की पॉजिटिव स्पिरिट पे पूरा यकीन हो गया था। विल्मा ओलंपिक्स में गई जहाँ उसका कंपटीशन सबसे तेज दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ, मगर विल्मा ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड मेडल लेकर घर लौटी। विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स के हिसाब से नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 में वो ओलंपिक रेस जीतने वाली फर्स्ट पैरालिटिक औरत थी। तो अब बताइए, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? क्या आपके लिए सक्सेस पाना वाकई बहुत मुश्किल है? लाइफ परफेक्ट नहीं होती। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट या खुद पे विश्वास तो होना चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। खुद पे भरोसा करना सीखो। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा। अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद कीजिए, अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करो, हेल्पफुल बनो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी ईजी हो जाएगा। आई एम श्योर अभी भी कुछ सवाल आपके जहन में हैं, उनका भी जवाब हम जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसलिए बाकी के प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिनमें की बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और अगर आप यू कैन विन बुक खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।